कभी ऐसा लगता है कि अपना मन ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मतलब वो अंदर की एक आवाज जो कभी चुप ही नहीं होती, हमेशा चिंता और डर पैदा करती रहती है। एकार्ट टॉले ने अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ में ठीक इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया है। तो चलिए आज हम उनकी टीचिंग्स के सार को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें एक ज्यादा शांत और अवेयर लाइफ की तरफ कैसे ले जा सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है खुद लेखक की जिंदगी से। बात तब की है जब वो 29 साल के थे और अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। एक रात वो इतने ज्यादा टूट चुके थे कि उनके मुंह से ये शब्द निकले, एक ऐसी फीलिंग जो पूरी तरह निराशा में डूबी हुई थी। और ठीक उसी पल, उसी गहरी निराशा में उन्हें एक अजीब सा हैरान कर देने वाला एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं एक हूं या दो? एक है वो असली मैं जो ये सब देख रहा है, और दूसरा है मन से बना हुआ वो मैं जो सारे दुख की जड़ है। सच कहूं तो यही खोज इस किताब का दिल है, और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो टॉले का ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो असल में एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी समस्या जिसे वो हमारे सारे दुखों की जड़ बताते हैं। और मजे की बात यह है कि ये हम सबके अंदर मौजूद है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। प्रॉब्लम सोचने में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है अपने विचारों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना, उनसे अपनी पहचान बना लेना। ये तब होता है जब हम अपने ख्यालों की नदी में इस तरह बह जाते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम उस नदी से अलग हैं। हमारी सोच असल में हम पर हावी हो जाती है। टॉले इस अंदरूनी आवाज को एक नाम देते हैं, द थिंकर या विचारक। ये कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक अनजाने में चलने वाली आदत है जिसने हम पर कब्जा कर लिया है। ये विचारक लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कमेंट करता है, अंदाजे लगाता है, शिकायतें करता है, और इसी से हमारी एक झूठी पहचान बनती है जो हमेशा डरी हुई और परेशान रहती है। ये स्लाइड हमारे अंदर चल रही इसी कश्मकश को, इसी फाइट को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है विचारक यानी हमारा मन, जो या तो पास्ट के पछतावे में डूबा है या फ्यूचर की चिंता में, और दूसरी तरफ है साक्षी यानी हमारी डीप अवेयरनेस, जो बस बिना कोई जजमेंट पास किए सब कुछ देखती है। हमारा सारा दुख, सारी परेशानी बस इसी विचारक के साथ खुद को जोड़ने से पैदा होती है। तो सवाल ये है कि मन के इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब टॉले देते हैं, और वो भी एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन के साथ। वो कहते हैं कि इसका हल और ज्यादा सोचने में नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस के यानी चेतना के एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे टॉले कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। ये कुछ और नहीं, बस हमारी पास्ट में जीने या फ्यूचर की चिंता करने की आदत है। सोचिए ना, कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छी सी शाम को कल की मीटिंग की टेंशन में खराब कर देते हैं, या किसी पुरानी लड़ाई को मन में बार बार दोहराते रहते हैं। यही आदत हमें उस अकेले असली पल से यानी अभी से दूर ले जाती है, और सारी नेगेटिविटी की जड़ यही है। तो इस मेंटल प्रिजन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वो है अपने ध्यान को, अपनी पूरी अवेयरनेस को उस एक पल में टिकाना जो सच में एग्जिस्ट करता है, और वो है अब। आपका मन हमेशा आपको कहीं और खींचना चाहेगा, पास्ट में या फ्यूचर में, लेकिन याद रखिए, सारी शक्ति, सारी शांति सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए टॉले एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाते हैं। जरा सोचिए, एक भिखारी है जो 30 साल से भी ज्यादा समय से सड़क के किनारे एक पुराने बक्से पर बैठा है। एक दिन वहां से एक अजनबी गुजरता है। भिखारी हमेशा की तरह भीख मांगता है, कुछ सिक्के दे दो। तो वो अजनबी उससे पूछता है, ये जिस चीज पर तुम बैठे हो, ये है क्या? अजनबी ने उससे कहा, क्या तुमने कभी इसके अंदर झांक कर देखा है? और जब भिखारी ने उस बक्से को खोला तो उसने पाया कि वो सोने से भरा हुआ था। इस कहानी का मैसेज एकदम साफ है। वो सोने का बक्सा कुछ और नहीं बल्कि वर्तमान पल की शक्ति और शांति है, जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है। हम अक्सर खुशी और सुकून बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे ठीक नीचे, हमारे अंदर ही छिपा है। बस अंदर झांकने की देर है। तो ठीक है, ये अंदरूनी खजाना है तो सही, पर इस तक पहुंचे कैसे? इसके लिए टॉले एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं, जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है।
ये प्रैक्टिस सुनने में बहुत सिंपल है पर है बहुत गहरी। स्टेप 1, बस सुनो। अपने सिर के अंदर जो आवाज़ चल रही है उसे सुनना शुरू करो। स्टेप 2, देखो। जो भी सुन रहे हो उसे बिना जज किए, बिना अच्छा बुरा कहे, बस एक गवाह की तरह देखो। स्टेप 3, पहचान छोड़ो। ये महसूस करो कि आप वो आवाज़ नहीं हो, आप तो वो हो जो उस आवाज़ को सुन रहा है। और स्टेप 4, अपनी मौजूदगी को महसूस करो। जैसे जैसे आप देखते हो, विचारों के बीच में नो माइंड के यानी शांति के गैप बनने लगते हैं। यही प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। और बस यही है उस इनवॉलेंट्री और कंपल्सिव सोच के खत्म होने की शुरुआत। जब आप विचारक को देखना शुरू करते हैं तो आप असल में अपनी चेतना को, अपने अवेयरनेस को मन के चंगुल से छुड़ा रहे होते हैं। धीरे धीरे विचारों के बीच में शांति के छोटे छोटे पल आने लगते हैं, और यही वो चाबी है जिससे आप उस अंदरूनी आज़ादी को और उस खजाने को पा सकते हैं जिसकी बात हम कर रहे थे। तो जब कोई इस प्रैक्टिस को रेगुलर करता है और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है, तो इसका आखिर में नतीजा क्या होता है, इसका पे ऑफ क्या है? असल में ये एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बिल्कुल नई स्टेट का जन्म। टॉले कहते हैं कि ये प्रैक्टिस हमें एक ऐसी गहरी अवस्था से जोड़ती है जिसे वो बीइंग या सत कहते हैं। ये हमारा असली रूप है, हमारी सच्ची नेचर, जो हमारी कहानियों, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे विचारों से कहीं ज्यादा गहरी है। और इसे महसूस करने का एक ही तरीका है, जब हमारा ध्यान पूरी तरह से और इंटेंसिटी के साथ अभी में, नाव में हो। तो जब हम मन से अपनी पहचान हटाकर इस बीइंग से जुड़ जाते हैं, तो इसके फायदे बहुत गहरे हैं। एक तो अंदर एक गहरी शांति और ठहराव महसूस होता है। दूसरा, हम साइकोलॉजिकल पेन और डर से आज़ाद हो जाते हैं। हमें अपने अंदर एक ऐसी हकीकत से कनेक्शन महसूस होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे आनंद का जन्म होता है जो बाहर के हालात पर डिपेंड नहीं करता, वो अंदर से आता है। और आखिर में ये पावरफुल कोट हमें याद दिलाता है कि कॉन्शियसनेस में ये जो शिफ्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये सिर्फ पर्सनल पीस पाने के बारे में नहीं है, ये तो ब्रह्मांड में हमारे असली मकसद को पूरा करने के बारे में है। आप इतने महत्वपूर्ण हैं। तो आखिर में बस यही एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। जब सोचना बंद हो जाता है, तब असल में कौन बचता है? इसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। इस अंदरूनी शांति को खोजने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।